हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम स्टोरी का सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 उसको पढ़ेंगे और इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश को समझेंगे। इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, है ना, जो इसकी वोकैब है उसको समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे और साथ ही हम जो अंग्रेजी को बढ़िया से पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और स्टोरी का सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4। वन डे द थ्री फ्रेंड्स, द jackal, the wolf and the crow approached the lion and said। वन डे यानी कि एक, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन, एक दिन। द थ्री फ्रेंड्स यानी कि जो थ्री यानी कि तीन, और फ्रेंड मीन्स मित्र, जो तीन मित्र थे। अब वो तीन मित्र कौन कौन से थे? तो वो थे जकाल, द वोल्फ, और कौन था? द क्रो, और तुम तक क्रो था। ठीक है। और वो क्या किए? वो अप्रोच किए। ठीक है। अप्रोच करने का मतलब होता है कि किसी के पास पहुंचना या किसी के पास जाना। तो वो गए, कहाँ गए? द लायन के पास, वो लायन के पास गए। एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। क्या कहा? योर मैजेस्टी, है ना, यू आर, इसमें आर छुपा हुआ है। ठीक है। यू आर बिकमिंग, बिकमिंग वीक डे आफ्टर डे। ठीक है। क्या बोला कि यूर मैजेस्टी। देखो यहाँ पे जो यूर मैजेस्टी है ना, ये मैजेस्टी या ऐसे कई शब्द होते हैं, इसको मैंने पहले भी बताया है। इनका प्रयोग किसी भी शाही खानदान के जो लोग होते हैं, राजा महाराजा, उनके संबोधन के लिए हम करते हैं। ठीक है। पर हिंदी में आप इसका मतलब समझ सकते हो कि मेरे महाराज। और क्या कहा उन लोगों ने कि मेरे महाराज, यू आर बिकमिंग वीक। यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, बिकमिंग, बिकमिंग जो है वो बिकम, BECOME, बिकम जो वर्ब है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और बिकम का मतलब होता है कि कुछ बनना या कुछ हो जाना, है ना। तो क्या कह रहा कि यू आर बिकमिंग यानी कि आप बन रहे हो। क्या बन रहे हो? या आप हो रहे हो। क्या हो रहे हो? वीक हो रहे हो। वीक यानी कि कमजोर। क्या होता है? कमजोर। आप क्या हो रहे हो? कमजोर हो रहे हो। ठीक है। यहाँ पे यू आर बिकमिंग है, मतलब कि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसीलिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। तो क्या बोला कि मेरे महाराज, आप बन रहे हो या आप हो रहे हो वीक, कमजोर। आप कमजोर हो रहे हो। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। दिन इसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन। ठीक है जी। दिन प्रतिदिन, तो आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहे हो। ठीक है। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ तक के सेंटेंस की। तो वन डे, यहाँ पे जो थ्री है, थ्री आपका ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये जो नाउन है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इसको। और ये आपका जो है क्या है? ये आपका एडजेक्टिव नंबर है ना, सॉरी, यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ अगेन, जो वीक है, वीक भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। इसका मतलब होता है कमज़ोर। बिकम से बना है बिकमिंग, ये आपकी वर्ब हो गई। यू आर, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। बिकमिंग मेन वर्ब हो गई। वीक आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। डे आफ्टर डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वी कांट सी यू इन दिस pitiable कंडीशन। वी मीन्स हम। ठीक है। वी मीन्स हम, ये आपका सब्जेक्टिव कैसे है? वी मीन्स हम। कांट, कांट में क्या है? कांट में कैन नॉट, इसको बोलते हैं कैन नॉट, इसी का शॉर्ट फॉर्म कांट होता है, कॉटन फॉर्म। ठीक है। तो कैन का प्रयोग हम करते हैं किसी की क्षमता के लिए, किसी की एबिलिटी के लिए। ठीक है। तो वी कैन नॉट सी यानी कि हम नहीं, नॉट मीन्स नहीं, सी मीन्स देख, कैन मीन्स सकते, हम नहीं देख सकते। यू यानी कि आपको, इन यानी कि मैं, इन यानी कि मैं, और ये होता है आपका प्रीपोजिशन। इन यानी कि मैं, दिस यानी कि इस, पीटीएबल, पीटीएबल यानी कि दयनीय। क्या होता है? पीटीएबल मीन्स होता है दयनीय। क्या होता है? दयनीय, करुणामयी, है ना, जिस पे दया की, दया आए, ऐसा दयनीय। पीटीएबल बोले नहीं, दयनीय। कंडीशन मीन्स अवस्था।
ठीक है। तो वी मीन्स हम, कैन नॉट सी, ओके, नॉट मीन्स नहीं, सी मीन्स देख, कैन मीन्स सकते, हम नहीं देख सकते, यू यानी कि तुम्हें, इन यानी कि मैं, दिस यानी कि इस, पीटीएबल यानी कि दयनीय, कंडीशन यानी कि अवस्था में। तो हम तुम्हें इस दयनीय अवस्था में नहीं देख सकते, ठीक है। पीटीएबल ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपका नाउन है। तो जो अवस्था कैसी है, पीटीएबल अवस्था है, ठीक है, दयनीय अवस्था है, इसीलिए आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए आगे, वाई डोंट, डोंट, अब देखो डोंट में भी क्या है, डू नोट, इसका फुल फॉर्म क्या है, डू नोट, ठीक है। तो वाई डू नोट या डोंट यू किल द कैमल एंड इट हिम, वाई मीन्स क्यों, डू नोट यानी कि नोट यू किल, डू डू नोट यानी कि डू नोट यू किल यानी कि वाई क्यों तुम, ओके, नॉट नहीं, किल यानी कि मार, डोंट देते, क्यों तुम नहीं मार देते कैमल को यानी कि ऊंट को, एंड यानी कि और, ईट यानी कि खाना, है ना, वह भाई खाना, और खा लेते किसको, हिम यानी उसको, और क्यों नहीं खा लेते उसको, हिम मीन्स उसको, ठीक है। और ये आपका ही का क्या है, ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिम, ठीक है। तो वाई यानी कि क्यों, डोंट यानी कि डोंट यू यानी कि तुम, किल यानी कि मार नहीं देते, कैमल यानी कि ऊंट को, एंड यानी कि और, खा खा लेते उसको, ठीक है। नो यानी कि नहीं, रोड द लायन, नो नहीं, नो मीन नहीं, रोड यानी कि दहाड़ा, दहाड़ा कौन दहाड़ा, लायन, लायन दहाड़ा। और क्या बोला उसने, ही इज आर गेस्ट, ही यानी कि वो, इज यानी कि है, आर यानी कि हमारा, गेस्ट यानी कि मेहमान, तो वो हमारा मेहमान है, ठीक है। वी कांट, कांट अगेन आ गया ना, तो इसमें कैन नोट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म कांट होता है। वी कांट यानी कि वी कैन नॉट किल हिम, वी यानी कि हम, नॉट यानी कि नहीं, किल यानी कि मार, कैन यानी कि सकते, हिम यानी कि उसको, हिम क्या है, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ध्यान रखिएगा। तो वी यानी कि हम, ओके, नॉट यानी कि नहीं, किल यानी कि मार, कैन यानी कि सकते, हिम यानी कि उसको, हम उसको नहीं मार सकते। डोंट यानी कि डू नॉट मेक सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर, डू नॉट यानी कि नहीं, मेक यानी कि बनाओ, एज सच यानी कि ऐसे, सजेशन यानी कि विचार, टू मी यानी कि मुझसे, इन यानी कि मैं, फ्यूचर यानी कि भविष्य में, ठीक है। तो भविष्य में ऐसे कोई विचार मुझसे मत बताना, मुझे मत शेयर करना, ऐसा किसने, लायन ने कहा। बट द जैकाल, द वुल्फ एंड द क्रो had set their evil eyes on the camel, बट यानी कि लेकिन, जो जयकाल था, जो वुल्फ था यानी कि भेड़िया, क्रो यानी कि कौवा, उसने क्या किया था, हैड सेट, उन्होंने सेट किया था, सेट यानी कि रखना, है ना, सेट किया था यानी कि रखा था, क्या रखा था, देयर यानी कि उनकी, ओके, एविल यानी कि बुरी, है ना, दुष्टमय जो प्रवृत्ति वाली, बुरी, आई यानी कि निगाह, ऑन यानी कि पर, प्रिपोजिशन है पर, किस पर, द कैमल पर, तो ऊंट पर। लेकिन जो तीन थे बाकी, जैकाल, वुल्फ और क्या नाम था इसका, कौवा, इसने अपनी बुरी नज़र रखी थी किस पर, ऊंट पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेड सेट है, ठीक है। अब आप कहोगे हेड के बाद थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, बाबूजी क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, सेट सेट सेट, तो ये हैड प्लस वी थ्री ही है, ठीक है। और इसीलिए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड प्लस वी थ्री, है ना, हैड प्लस वी थ्री, ये आपका होता है पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यानी कि वो काम हो चुका है के संदर्भ में इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। भूतकाल में कोई कार्य अगर हो चुका है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, दे मेट टुगेदर वंस अगेन एंड हैच्ड अ प्लान टू किल द कैमल, दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, और ये आपका मतलब होता है प्लूरल, जो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस होता है ना, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं इसको प्लूरल के लिए हम, ठीक है, बहुवचन कोई कर्ता के लिए। दे यानी कि वे, मेट
मेट जो है आपका मीट, MEE मीट, उसका V2 है, वो मिले, है ना, मिले। और कैसे मिले? इकट्ठा हुए, फिर से टुगेदर यानी कि इकट्ठा हुए। वंस अगेन, एक बार फिर, वंस यानी कि एक बार फिर से अगेन मीन्स फिर से, दोबारा, वो सब क्या हुआ? मिले यानी कि इकट्ठा मिले, है ना, टुगेदर यानी कि इकट्ठा मिले। एंड यानी कि और उन्होंने हैच किया। हैच मीन्स क्या होता है? जनरली अंडों को सेना, अंडों को पालना। पर हैच का मतलब एक चीज़ और भी होता है, कोई षड्यंत्र की प्लानिंग करना, कोई षड्यंत्र रचना। और उन्होंने क्या किया? हैच किया, सजोया। क्या सजोया? एक प्लान सजोया। क्या प्लान? किस लिए? टू किल करने के लिए, मारने के लिए। टू किल यानी कि मारने के लिए। किसको? कैमल को, ऊंट को मारने के लिए। ठीक है, चलिए। They went to the camel and said, "My dear friend, you know our king has had nothing to eat for the last so many days." दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, वेंट, वेंट जो है आपका, ये आपका गो का V2 है। क्या है? V2 है। और इसका V3 क्या होता है? गोन। क्या होता है? गोन। तो वो गए, कहाँ गए? कैमल के पास गए, टू द कैमल, यानी कैमल के पास गए। एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। सेड जो है आपका, से मीन्स कहना, उसकी पास्ट फॉर्म में कहा। किससे कहा? क्या कहा? माई डियर फ्रेंड, माई यानी कि मेरे, डियर मीन्स प्रिय, जो प्रिय हो, निकटतम हो, दिल के करीब हो, है ना, मेरे प्रिय। फ्रेंड यानी कि मित्र, मेरे प्रिय मित्र। यू नो, नो मीन्स जानना, जानना मतलब किसी चीज़ की जानकारी आपको होना। ठीक है, यू नो, तुम जानते हो। आर यानी कि हमारा, आर यानी कि हमारा, जो राजा है, किंग है, राजा है। हैज हैड, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हैज और हैड। ठीक है, तो ये जो हैज है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है यहाँ पे, इसीलिए। और जो हैड हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है, और हैज हैव और एज ए मेन वर्ब भी होता है। तो जब मेन वर्ब होगा तो इसके बाद सीधी सी बात है, हैज हैव प्लस V3 आता है, तो इसका V3 हैड यूज किया गया है। मतलब ये वाला हैड जो है एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। और जब ये एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर आपका अधिकार होना, कोई चीज़ आपके पास होना। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। सी हैज़ टू फ्रेंड्स, उसके पास दो मित्र हैं। इस तरह से, ठीक है। तो क्या बोला? मेरे प्रिय मित्र, यू तुम, नो जानते हो, आर यानी कि हमारा, जो राजा है, हैज़ हैड नथिंग यानी कि हमारा जो राजा है उसके पास नहीं है, नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है। किस लिए कुछ नहीं है? टू ईट खाने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है, ईट यानी खाने के लिए। फॉर द लास्ट सो मेनी डेज, फॉर यानी कि फॉर प्रपोजिशन है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट यानी कि पिछले, सो मैनी यानी कि बहुत दिनों से, पिछले बहुत दिनों से हमारे जो राजा है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ही कैन नॉट गो हंटिंग ड्यू टू हीज वाउंड्स एंड फिजिकल इनफॉर्मिटी। ही यानी कि वो, कैन नॉट यानी कि कैन नॉट गो यानी कि नहीं, नॉट मीन्स नहीं, गो यानी कि जा, कैन मीन्स सकते, वो नहीं जा सकते। हंटिंग यानी कि शिकार करने, किस लिए क्यों नहीं जा सकते? ड्यू टू, के कारण। ड्यू टू भी आपका मतलब प्रीपोजिशन होता है, और इसका मतलब के कारण, किसके कारण नहीं जा सकते? ही यानी कि उनके घाव के कारण। बाउंड मीन्स घाव, जो उनको चोट लगी थी, है ना, जब वो एलिफेंट से लड़ रहे थे। जब इसके पहले की स्टोरी का देखोगे वीडियो आप पार्ट 3, तब पूरी स्टोरी समझ में आएगी, तो प्लीज़ उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? ड्यू टू हिज बाउंड्स, उनके घावों के कारण, उनकी चोटों के कारण। एंड और फिजिकल इनफॉर्मिटी, इनफॉर्मिटी का मतलब होता है कि किसी लंबी बीमारी के कारण जो आपके अंदर मान लो इनकैपेबिलिटी आ जाती है, जो कमजोरी आ जाती है, उसे कहते हैं इनफॉर्मिटी। और घाव, और जो उसको जो उसकी शारीरिक दुर्बलता थी, क्योंकि काफ़ी दिन से वो पड़ा हुआ था घाव के कारण, तो जो उसकी शारीरिक दुर्बलता थी उसके कारण वो हंटिंग यानी शिकार करने नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, अंडर यानी कि अंडर होता है मतलब होता है नीचे, ये प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ मतलब कोई नीचे,
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो सो रही है टेबल के नीचे। ओके। द बुक इज केप्ट अंडर द रैक। जो बुक है वो रैक के नीचे रखी हुई है। ठीक है। तो नीचे के संदर्भ में हम इसका यूज करते हैं अंडर का। ठीक है। और ये प्रीपोजिशन है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस का मतलब कि इन अवस्थाओं में, या इन अवस्थाओं में। ठीक है। इट यानी कि ये, अब इट यानी कि ये, और ये आपका सब्जेक्ट है इसका सेंटेंस में। इट बिकम्स, ये बन जाता है, ये बन जाती है। बन जाना, हो जाना, ये हो जाती है। क्या हो जाती है? आर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। क्या कर्तव्य? टू सेक्रीफाइस, कि हम सेक्रीफाइस करें, परित्याग करें। आर सेल्फ, खुद को, हम खुद को परित्याग करें, खुद का त्याग दें, खुद का बलिदान दें। टू सेव, सेव करने के लिए, बचाने के लिए, सेव में बचाना, किसको बचाने के लिए? द लाइफ ऑफ आर किंग, हमारे राजा की जिंदगी, हमारे राजा की जिंदगी बचाना हमारा जो है क्या हो जाता है? कर्तव्य हो जाता है। कम, आओ, लेट अस गो टू आर किंग, आओ चलो चलते हैं आर किंग, हमारे राजा के पास। एंड और ऑफर, देते हैं। आर, हमारी बॉडीज, यानी कि हमारा शरीर। फोर, के लिए, किसके लिए? हीज फूड, उसके खाने के लिए। आओ चलते हैं राजा के पास और देते हैं हमारा शरीर उसके खाने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे। ओके। इनोसेंट कैमल डिड नॉट, डिडेंट है ना, इसमें डिड नॉट छुपा हुआ है, डिड नॉट अंडरस्टैंड दियर प्लॉट। अब जो इनोसेंट था, यानी इनोसेंट मीन्स होता है कि उदार, निर्दोष, सीधा साधा। तो जो उदार निर्दोष कैमल था, जो ऊँट था, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाया। डिड नॉट अंडरस्टैंड कि नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया क्या? देयर यानी कि उनका। ओके। उनका प्लॉट यानी कि षड्यंत्र। क्या होता है? षड्यंत्र। तो वो नहीं समझ पाया उनका षड्यंत्र। ठीक है। प्लॉट एंड षड्यंत्र, उनका प्लॉट जो था वो समझ नहीं पाया। ओके। अंडरस्टैंड होता है कि समझना। ओके। कोई चीज़ समझ में आना या समझना। ही नोडेड एंड कॉन्सेंटेड इन फेवर ऑफ देयर प्रपोजल। ही नोडेड, नोड का मतलब होता है एनओडी, नोड मीन्स होता है कि सिर को हिला करके किसी चीज़ के लिए हाँ कहना। कॉन्सेंट कहना, किसी चीज़ के लिए सहमति देना, सिर को हिला करके ऐसे। ठीक है। तो उसने सिर को हिलाया। एंड और कॉन्सेंटेड यानी कि सहमति दी। इन फेवर ऑफ, सहमति दी, किसमें दी सहमति दी? इन फेवर ऑफ देयर प्रपोजल, यानी कि उनके उनके प्रस्ताव के पक्ष में, उनके प्रस्ताव के फेवर में उसने क्या दिया? सहमति दी। कॉन्सेंट में होता है कि सहमति देना, और ये वर्ब होती है। कॉन्सेंट जो है आपकी वर्ब होती है। ठीक है। इसका मतलब है कि सहमति देना किसी चीज़ पर। ठीक है। आई कॉन्सेंटेड फॉर दियर प्रपोजल ना। ऑल द फोर रिच्ड द डेन ऑफ द लायन। ऑल यानी कि सब, चार, तो जो चारों थे, और रिच्ड यानी कि पहुँचे। रिच मीन्स पहुँचना। कहाँ पहुँचे? द डेन यानी कि गुफा, गुफा में पहुँचे। ऑफ यानी की, किसकी? लायन की गुफा। तो चार के चार लायन की गुफा में पहुँचे। द जकाल सेड टू द लायन, जकाल ने कहा लायन को, क्या कहा? योर मैजेस्टी, यानी कि मेरे महाराज, मेरे राजा, मेरे प्रतिपालक। डिस्पाइट आर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, के बावजूद है ना, किसके बावजूद? आर बेस्ट एफर्ट्स, हमारे हमारे बेहतर, अच्छे से अच्छे प्रयासों। तो हम यानी कि हमारे अच्छे प्रयासों के बावजूद, समझ ये हो गया। वी कुड नॉट फाइंड अ प्रे। वी यानी कि हमें, हम नहीं ढूंढ पाए, या हमें नहीं मिला है ना। कुड नॉट फाइंड यानी कि नहीं ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ सके। नॉट है ना इसमें, नहीं ढूंढ सके क्या? अपरे, एक शिकार। प्रे मीन्स होता है शिकार। ठीक है। ए प्रे यानी कि एक शिकार। यहाँ पे ए जो है आपका आर्टिकल है, और ये यहाँ पे पी जो है इसके, है ना, ये आर्टिकल यूज किया गया। ए आर्टिकल जानते हो आप, दो होते हैं, ए एन और दा होता है ना। तो ए का प्रयोग तब करते हैं जब प्रोनाउंसिएशन से, ठीक है, कोई आपकी व्यंजन ध्वनि निकल रही हो। जैसे आप प्रे, प्रे पढ़ोगे ना इसको आप, प्रे,
तो प्रे में क्या है, पहला पहला पा है, और पा क्या होता है, व्यंजन है, इसीलिए इसके आगे ए आया। जैसे कि आपका अम्ब्रेला है, UMBRELLA, अम्ब्रेला, इसको पढ़ोगे तो अम्ब्रेला आता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखोगे ना आप। तो इसमें क्या है, आ है, आ क्या होता है, स्वर होता है हिंदी में, इसीलिए इसके आगे हम एन लगाते हैं। अगर यही कोई प्रोनाउंसिएशन करने में पहला अक्षर व्यंजन आता तो उसके आगे हम ए लगाते हैं। तो यहाँ प्रे, प्रे में पा आ रहा है, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि व्यंजन आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, उच्चारण करने पर, ठीक है। तो ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो क्या उसने कहा कि हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद भी हम भी यानी कि हम कुड नोट नहीं ढूंढ कुड सके। कुड क्या है, वो कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, वही वैसे होता है सकना, यानी एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। क्या, प्रे शिकार, ठीक है, शिकार, प्रे मीन शिकार। फर्स्ट यानी कि पहले, द क्रो केम, केम जो है वो कम की पास्ट फॉर्म है। पहले कौवा आया, है ना, पहले क्या हुआ, कौवा आया, है ना। फॉरवर्ड यानी कि आगे, पहले कौआ आगे आया। एंड यानी कि और, ऑफर्ड यानी कि दिया, हिमसेल्फ खुद को, किसको दिया, फॉर द नोबल कोज, तो उसने पहले वो आगे आया, उसने खुद को प्रकट किया, प्रस्तुत किया। नोबल यानी कि अच्छे, कॉज यानी कि कार्य, अच्छे कार्य के लिए खुद को प्रस्तुत किया, ठीक है। सो इसीलिए, सो अब, सो मीन्स अब या इसलिए, यू कैन यानी कि यू कैन ईट, यू यानी कि तुम, कैन यानी कि सकते हो, इट यानी कि खा, अब, अब तुम खा सकते हो, मी यानी कि मुझे, एंड यानी कि और, एसुएज, एसुएज इसको पढ़ेंगे, एसुएज क्या पढ़ेंगे, एसुएज, ध्यान रखिएगा, एसुएज, ठीक है, एसुएज यूर हंगर। क्या उसने कहा कि अब तुम मुझे खा सकते हो और एसुएज कर सकते हो। एसुएज का होता है कि किसी चीज की शार्पनेस को, तीक्ष्णता को कम करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मुझे खा करके अपनी भूख कम कर सकते हो, भूख की जो तीक्ष्णता है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। एसुएज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की शार्पनेस को, प्रतिकूल भावना को कम करना, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि अब यू कैन ईट मी, मुझे खा सकते हो, एंड और हंगर जो है उसकी जो तीक्ष्णता है उसको कम कर सकते हो, और अपने हंगर को एसुएज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, सेड कहा, द क्रो ने, कौवे ने, टू द लायन, लायन को, योर बॉडी इज टू स्मॉल, योर मीन्स तुम्हारी, बॉडी मीन्स शरीर, इज यानी कि है, टू मीन्स बहुत, छो भी, है ना, स्मॉल, ठीक है। टू मीन्स बहुत कह सकते हो, भी कह सकते हो, तो जो तुम्हारा शरीर है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे अगर इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली हम, तो यहाँ स्मॉल जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है छोटा, और चूंकि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है टू, इसीलिए आपका एडवर्ब हो गया। मैंने पहले ही बताया है कि एडवर्ब का काम जो अंग्रेजी ग्रामर में होता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना, किसी वर्ब के बारे में कुछ बताना, या किसी और एडवर्ब के बारे में भी कुछ बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है कि स्मॉल है, लेकिन कैसा स्मॉल है, बहुत स्मॉल है ना, शरीर उसका, इसलिए एडवर्ब हो गया है। तुम्हारा जो शरीर है बहुत स्मॉल है, छोटा है। सेड कहा, जयकाल ने कहा। हाउ मीन्स कैसे, कैन द किंग एस्यूएज हिज हंगर बाय ईटिंग यू, हाउ मीन्स कैसे, कैन यानी कि सकता है, द किंग यानी कि राजा, एस्यूएज तो हाउ यानी कि कैसे राजा, ही उसकी भूख की तीक्ष्णता को कम कर सकता है ना, कम कर सकता है, बाय ईटिंग, बाय ईटिंग यानी कि खाके तुम्हें, ठीक है, कैसे सकता है राजा, ऐसी तीक्ष्णता को कम, हिज उसकी हंगर की, उसकी भूख की तीक्ष्णता को कम, है ना, बाय यानी कि ईटिंग खा करके तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें, ठीक है। द जकाल ऑफर्ड हीज ऑन बॉडी टू द लायन फॉर फूड, अब जो जकाल है उसने ऑफर किया, प्रस्तुत किया, दिया, क्या दिया, हीज ऑन, हीज यानी कि उसकी, ऑन यानी कि अपनी, बॉडी यानी कि शरीर, अपनी खुद के शरीर को, टू द लायन, लायन को, फोर के लिए प्रीपोजिशन है, के लिए, किसके लिए, फूड के लिए, उसने खुद के शरीर को लायन को दिया खाने के लिए। ही सेड, ही सेड उसने कहा, योर मैजेस्टी मेरे महाराज, आई मैं, ऑफर प्रस्तुत कर रहा हूँ, माई सेल्फ खुद को, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ खुद को। माई सेल्फ जो है आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, जानते हो ना आप ये, हाँ, मैं खुद को ऑफर कर रहा हूँ
ठीक है। चलिए, इट्स 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 देखिए यहाँ पे एपेस्ट्रोफी है ना, इट्स माई, तो इट इज, इसमें इट इज छुपा हुआ है, इट इज यानी कि ये है, माई मीन्स मेरी, सोलेम, सोलेम में होता है कि सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, है ना, ये मेरी है सत्यनिष्ठ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, टू सेव, बचाना, सेव में बचाना, योर लाइफ, आपका जीवन, ये मेरा सत्यनिष्ठ ड्यूटी है कि मैं आपका जीवन बचाऊं, या आपके जीवन को बचाना मेरा सत्यनिष्ठ कर्तव्य है। ठीक है। चलिए, नो नहीं, सेड द वुल्फ, वुल्फ ने कहा, यू टू आर टू स्मॉल टू एस्यूएज द हंगर ऑफ आर किंग, यू मीन्स तुम, टू यानी कि भी, यहाँ पे टू मीन्स भी, आर यानी कि हो, टू स्मॉल, टू मीन्स बहुत, स्मॉल मीन्स छोटे, तुम भी हो बहुत छोटे, है ना, टू एस्यूएज यानी कि तृष्णा को कम करने के लिए, हंगर यानी कि भूख की तृष्णा को कम करने के लिए, हमारे किंग की, हमारे राजा की भूख की तृष्णा को कम करने के लिए तुम भी हो बहुत छोटे, तुम भी बहुत छोटे हो, यानी कि तुमसे भी हमारे राजा की भूख शांत नहीं होगी। आई ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस नोबल टास्क, आई मीन्स मैं, ऑफर में प्रस्तुत कर रहा हूँ, माई सेल्फ यानी खुद को, फॉर यानी के लिए, ये प्रीपोजिशन है, किसके लिए, दिस मीन्स इस, नोबल मीन्स यानी कि अच्छे, टास्क यानी कार्य, मैं खुद को ऑफर कर रहा हूँ इस अच्छे कार्य के लिए। किल मी यानी कि किल यानी कि मार दो मुझे, मी मीन्स मुझे, एंड यानी कि और, इट मी खा लो मुझे, योर मैजेस्टी मेरे महाराज, ही सेड उसने कहा, लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द लायन, और कैसे कहा उसने, लेटते हुए, और किस तरह लेटते हुए, प्रोस्ट्रेट लेटते हुए, यानी कि सिर को नीचे करके जमीन पर लेट जाना, उसे बोलते हैं प्रोस्ट्रेट पोजीशन, प्रोस्ट्रेट में लेटते हुए, सिर को नीचे करके लेटते हुए, बिफोर यानी के सामने, बिफोर मीन्स के सामने, किसके सामने, लायन के सामने, तो लायन के सामने जमीन पर लेटते हुए उसने कहा। ठीक है। बट यानी कि लेकिन, द लायन जो लायन है, डिडेंट किल एनी ऑफ देम, लेकिन लायन ने क्या किया, किल नहीं मारा, एनी ऑफ देम उनमें से किसी को, लायन ने नहीं मारा उनमें से किसी को। ठीक है। देम मीन्स उनमें से, देम मीन्स उनको, किसी, है ना, लायन ने नहीं मारा एनी ऑफ देम यानी कि किसी को भी उनमें से, ठीक है, नहीं मारा। ठीक है दोस्तों ये था स्टोरी का सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4। इसके पहले के भी पार्ट 3 हैं जो आप लोग जरूर देखिए। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और मुझे मोटिवेशन मिले। कल मिलेंगे स्टोरी के लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए एंड प्लीज़ डू कमेंट मी। थैंक यू।